देखिए वो कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का है। देखिए मतलब जो भगवान का घर है। एक ही आशर पीव का पढ़े सो पंडित होई। पानी मतलब पानी जो है वहां ही हिम बनता है। भगवान अगर मैं तुम्हें, हे भगवान अगर मैं तुम्हें भारी कहूंगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर BCA के हिंदी पाठ्यक्रम से जो कबीरदास जी के दोहे हैं उनको देखेंगे। कबीरदास जी के दोहे जो कविता है उसके फर्स्ट सेशन में हमने पहले के जो 7 दोहे जो है उसको देखा था, जिसमें गुरु की महिमा, भक्ति और उसके साथ साथ नीति पूर्वक दोहे जो है थे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि आज किसके संदर्भ में यहाँ पर कबीरदास जी जो है कहते हैं करके। तो देखिए उनका यहाँ पर आज का पहला दोहा है, वह है कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, 100 पैसे घर माही। देखिए वो कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का है। देखिए मतलब जो भगवान का घर है, जो भगवान का भक्ति का जो घर है ना, वह प्रेम का घर होता है, किसी खाला का घर नहीं। खाला का मतलब यहाँ पर क्या है? मौसी का। किस तरह आप अपने आंटी के घर में, आप अपने मौसी के घर में कितने आसानी से जाकर बैठ सकते हो ना, वैसे यहाँ पर भगवान के घर में नहीं जा सकते हो। तो ऐसे जो भगवान का घर है, ये जो यहाँ पर भक्ति का घर है ना, इसमें अगर आपको प्रवेश करना है, इसमें अगर आपको आना है तो आपको क्या करना है? शीस उतारे हाथी करे। मतलब आपके जो शीस मतलब आपका जो सर है उसे उतार कर, आप में हाथ में रखकर, अपने सर को उतार कर अपने हाथ में रखकर अंदर आना है, तभी आप उस घर में आ सकते हो। देखिए इसीलिए दिया है कि 100 पैसे घर माही, पैसे का अर्थ बैठना, तभी आप उस घर के अंदर आकर बैठ पाओगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जो भगवान का घर है, भक्ति का जो घर है ना, उसके अंदर प्रवेश भी नहीं मिलेगा। सुनने के लिए थोड़ा सा अजीब है ना? क्या भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे सर काटकर हमारे हाथ में रखना पड़ेगा क्या? नहीं। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी किस अर्थ में बोल रहे हैं? शीस उतार कर हाथ में रखने का अर्थ, सर काट कर अपने हाथ में रखने का अर्थ जो है, सर का अर्थ यहाँ पर अहंकार, घमंड, मैं, ये जो घमंड है, ये जो घमंड है ना, उसे आपको निकाल देना चाहिए आपके मन से। ये प्रतीक है उतना ही, आपके सर काटकर आपके हाथ में रखना मतलब असल में आपको क्या करना है? आपके अंदर जो अहंकार है, घमंड है, मैं करके ये जो घमंड है ना, उस घमंड को निकाल देना चाहिए। और सब कुछ तुम ही हो, मतलब हे भगवान सब तुम ही हो, सब तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ऐसा एक पूरा समर्पण भाव जो है भगवान के प्रति रहना है, तभी जाकर आप उस घर में, भगवान के घर में जाकर बैठ पाएंगे, या फिर भगवान का साक्षात्कार जो है कर पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो घर है ना भगवान का, वह प्रेम का घर है। किस तरह प्रेम में सब कुछ लुटाना पड़ता है, सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, उसी तरह ये जो भगवान है, ये जो भक्ति है, उसका जो मार्ग है, उसका जो घर है, वह प्रेम से भरा हुआ है। वहां पर मैं नहीं चलेगा, वहां पर अहंकार घमंड नहीं चलेगा, वहां पर सब कुछ तुम ही हो, सब तेरा है। अगर आप समर्पित भाव से जाओगे ना, तभी वहां पर उस रास्ते पर, भक्ति रूपी रास्ते से चलकर आप भगवान के घर पर प्रवेश कर पाएंगे। मतलब भगवान के घर पर प्रवेश करने का अर्थ भगवान का जो एक कृपा है, भगवान की कृपा जो है आप पर आएगी करके। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कितने आसानी से आप जाकर अपनी मौसी में, अपने खाला के घर आप जाकर बैठ सकते हो ना, ऐसे यहाँ पर भगवान के घर में आकर नहीं बैठ पाएंगे। उसके लिए कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या का यहाँ पर जरूरत है। वो कठिन परिश्रम, वो तपस्या क्या है? यहाँ पर अपना सब कुछ जो है कुर्बान करना है, सब कुछ न्यौछावर करना है। हे भगवान सब तुम ही हो। तो सर काटकर हाथ में रखने का अर्थ अपने दिल में जो अहंकार है, अपने में जो घमंड है, उसे निकालना है। तो यहाँ पर ऐसे बोलते हुए क्या कहते हैं? अगर आप भगवान की कृपा चाहते हो,
भगवान से साक्षात्कार करना चाहते हो, सच्चे में आप अगर जो है यहाँ पर भगवान के प्रति भक्ति रखते हो, तो आप में अहंकार जो है वह नहीं रहना है। ये जो भाव है यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, प्रेम न खेत उपजे, प्रेम न हाटी बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। देखिए यहाँ पर भी प्रेम के बारे में कहा है, यहाँ पर भी प्रेम के बारे में। देखिए, प्रेम न खेत उपजे, खेत मतलब खेत, उपजे का मतलब यहाँ पर उगता नहीं है। प्रेम जो है कोई खेत में उगता नहीं है। और ना ही प्रेम न हाटी बिकाई, हाटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, बाजार है। हाट, हाटी मतलब हाट, हाट मतलब बाजार। ना ही प्रेम नामक जो चीज है वह यहाँ पर खेत में हम उगा सकते हैं, और ना ही यहाँ पर प्रेम ऐसी चीज है जो यहाँ पर बाजार में बिकता है। ना ही ये बाजार में बिकता है और ना ही खेत में उगता है। प्रेम को सिर्फ प्रेम से ही यहाँ पर पा सकते हैं। इसीलिए देखिए कहते हैं कि राजा प्रजा जिस रुचे, राजा हो या फिर प्रजा हो, जिसे भी रुचि, जिसे भी पसंद आए, तो यहाँ पर वो उस प्रेम को जबरदस्ती हासिल नहीं कर पाएंगे और ना ही पैसे देकर खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए देखिए, सिर दे सो ले जाए, प्रेम को जो है यहाँ पर सिर काट कर या फिर अपने सिर काट कर देकर या फिर दूसरों के सिर काट कर जो है यहाँ पर प्रेम को हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैसे देकर, कुछ कीमत देकर भी हम बाजार में प्रेम को नहीं खरीद सकते और ना ही यहाँ पर उगा सकते हैं खेत में। यह जो प्रेम है उसे सिर्फ जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रेम को प्रेम से ही पा सकते हैं। तो प्रेम के महत्व जो है यहाँ पर हमें पता चलती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी चबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। देखिए यहाँ पर निंदकों के बारे में कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा का अर्थ यहाँ पर क्या है, नियर मतलब पास में। निंदकों को इतने पास रखो कि आंगणी कुटी छवाए, छवाए मतलब बांधकर, अपने आंगन में ही, छवाए मतलब बांधकर, मतलब कुटी बांधकर, मतलब अपने घर के आंगन में ही उनको एक कुटीर बांध कर दे दो कि इतना पास जो है वो निंदक अपने पास रहे। क्योंकि बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन के और बिना पानी के ये जो निंदक है वह क्या करेंगे, निर्मल करे सुभाए, वो तुम्हारे सुभाए मतलब स्वभाव को स्वच्छ करेंगे। क्यों, देखिए सोचिए, निंदा मतलब कौन है, निंदक मतलब कौन है, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराइयों को गिनते हैं या फिर हमारे हम में जो कमियां रहती है उस कमियों को यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर कहकर क्या करते हैं, हमें दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। कोई हमें यहाँ पर हमारी बुराई करता हो, हमारे पीठ पीछे हमारे बातें बनाता हो, तो ऐसे लोगों से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। देखिए कबीरदास जी उल्टा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दूर नहीं बल्कि आप इतने पास रहो कि आप अपने घर में ही जो है, घर के आंगन में ही उनको कुटीर बनाकर दे दो। मतलब हमेशा कुटीर बनाकर देने का अर्थ यहाँ पर क्या है, हमेशा आप उनके इतने पास रहो, क्योंकि क्या है, वह जो है बिना साबुन के, बिना पानी के आपके जो स्वभाव है, आपका जो चरित्र है उसको स्वच्छ करेंगे, शुद्ध करेंगे। कैसे, देखिए क्या होता है, अगर कोई निंदक हमारे आसपास है तो हम डरेंगे कि कहीं हमने कोई गलती कर दिया और वह यहाँ पर हमारी निंदा ना करे। तो इस तरह हमारे क्या है, हम एक एक कदम भी फूंक फूंक कर रखेंगे, मतलब एक एक कदम भी सोच कर रखेंगे, कोई गलती ना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे चरित्र की जो शोभा है वह बढ़ जाएगी। तो इसी तरह उनके डर से तो क्या है, हम यहाँ पर गलतियां नहीं करेंगे और यहाँ पर अपनी जो चरित्र है उसे यहाँ पर शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखेंगे। इसीलिए निंदकों के महत्व के बारे में यहाँ पर वहां कहते हैं, उनसे डरना नहीं बल्कि उनको पास में रखना करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आशर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पोती का अर्थ यहाँ पर क्या है, ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़कर या फिर बड़े बड़े ग्रंथों को, किताबों को पढ़कर न जाने कितने सारे लोगों ने पढ़ा और कितने सारे लोग मर भी गए।
मगर कोई भी उनमें से पंडित नहीं बना। पंडित भया ना कोई, भया मतलब कोई भी पंडित नहीं बना, भया का अर्थ बना ना, कोई भी यहाँ पर पंडित नहीं बना उन बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर। तो फिर असल में किसी को पंडित बनना है तो क्या करना है, एक ही आशर, आशर का अर्थ है अक्षर, पीव मतलब यहाँ पर प्रेम रूपी जो 1.5 अक्षर का जो शब्द है उसको जो यहाँ पर समझ लेता है, असल में उसका सच्चा अर्थ यहाँ पर जो समझ लेता है, प्रेम को जो समझता है, वह क्या है यहाँ पर पंडित होय, वह पंडित बन जाता है। पढ़े सो पंडित होय, जो प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ता है ना वही असल में पंडित होता है। ये जो पोथी मतलब बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को या फिर बड़े बड़े ग्रंथों को सिर्फ पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, और सिर्फ पढ़ने से कोई भी यहाँ पर पंडित नहीं बनता है। असल में क्या है, प्रेम रूपी जो एक अक्षर है या फिर जो 2.5 अक्षर जो प्रेम का है ना, उसके यहाँ पर अर्थ को जो समझता है, प्रेम को जो समझता है, सबसे प्रेम का बर्ताव जो करता है, वही सच्चा पंडित है। देखिए यहाँ पर प्रेम का जो महत्व है वो बताते हैं। और जो लोग पंडित, मैं पंडित हूं करके जो ढोंग ये करते हैं ना, उनके खिलाफ वो कहते हैं कि ये कैसे, सिर्फ पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता है, सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, प्रकृति के प्रति, हमारे समाज के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम का भाव जो है रहना चाहिए। जब प्रेम का भाव रहेगा तो उस व्यक्ति में अहंकार नहीं रहेगा, उस व्यक्ति में घमंड नहीं रहेगा, और वह सबकी भला यहाँ पर चाहेगा। तो हो गया ना, यहीं पर वह पंडित बन जाएगा करके वह कहते हैं। प्रेम के महत्व के बारे में यहाँ पर वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, पानी ही ते हिमबया, हिमवय गवा बिलाए, कबीरा जो था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। देखिए वो कहते हैं कि पानी ही ते हिमबया, भया का अर्थ बनना, भया का अर्थ यहाँ पर क्या है, बनना। जो पानी मतलब पानी जो है वह ही हिम बनता है, पानी ही जमकर यहाँ पर हिम बनता है, आइस बनता है, फिर वही हिमवय गवा बिलाई, जब वह हिम जो है, जो आइस है, वह जब पिघलता है, हिम जो पिघलता है, तब वह फिर से पानी बन जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि कबीर जो था वह अभी वही बन गया है, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर भक्ति के बारे में कहते हैं, यहाँ पर रहस्यवाद जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। कबीर दास जी के बहुत सारे दोहों में हम रहस्यवाद को देख सकते हैं। कुछ स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम समझ नहीं पाएंगे। ये तो सही है कि पानी जमकर हिम बनता है और हिम जो है पिघलकर फिर से पानी बन जाता है। ऐसे ही मैं जो हूं अभी फिलहाल वही बन गया, मतलब मैं भक्त था, अभी भक्त ही हूं, अभी आगे क्या है वो मैं कुछ कह नहीं सकता करके वो यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए वो अगले दोहे में कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथा कथो ज्ञानी। देखिए इसमें तो बहुत ज्यादा एक रहस्यवाद जो है यहाँ पर छिपा है। देखिए जल में कुंभ है, कुंभ में जल, आप कुंभ को मतलब घड़े को पानी में, तालाब में यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस कुंभ के, उस तालाब में जो कुंभ है, घड़ा है, उसके अंदर भी पानी है, उसके बाहर भी पानी है ना। उस घड़े में, उस कुंभ का अर्थ क्या है पर घड़ा, तो उस कुंभ में भी पानी है और उस कुंभ के बाहर भी पानी है। अगर सोच लीजिएगा कि वो जो कुंभ है टूट गया, देखिए भीतर बाहर पानी, तो क्या हो जाएगा, वह कुंभ टूटने पर जो भीतर की पानी है वह बाहर, मतलब फिर से उसी पानी में वह मिल जाएगा। कुंभ की भीतर की पानी जो है फिर से यहाँ पर उसी में मिल जाएगा। जब वो जो कुंभ है उस तालाब में हम डुबोएंगे तो उसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, फिर उसे उठाते समय अगर वह घड़ा टूट गया तो वो पानी फिर से उसी पानी में लीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फूटा कुंभ, कुंभ टूट गया, फूट गया, जल जल ही समाना, वो जो पानी है उसी पानी में समा जाता है। यहाँ कतो ज्ञानी, यह तथा मतलब यहाँ पर ये जो तथ्य है, सत्य है, ये कौन यहाँ पर समझता है, वही ज्ञानी। ज्ञानी मतलब ज्ञानी कैसे, देखिए यहाँ पर शरीर की तुलना जो है यहाँ पर कुंभ से करते हैं वहां, और पानी मतलब हमारी जो आत्मा है वहां। अभी इस संसार में कैसा है, ये जो शरीर है यह कुंभ का समान है, घड़े का समान है, और इस कुंभ में मतलब ये जो शरीर है इसमें जो पानी मतलब ये जो आत्मा है
यहाँ पर भी आत्मा है और हर जगह सिर्फ परमात्मा है। यहाँ पर भी परमात्मा है और हर जगह परमात्मा है। सोच लीजिए, अगर ये शरीर टूट गया, मतलब अगर क्या है, यहाँ मर गया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ शरीर मरता है, मगर जो आत्मा है वह कभी नहीं मरता। ये जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, तो ये आत्मा फिर से उसी परमात्मा में लीन हो जाएगा। ये सत्य तथ्य, मतलब ये जो सत्य कौन जानता है ना, वही जो है असल में ज्ञानी है। तो यहाँ पर दोनों में देखिए रहस्यवाद है, प्रस्तुत दोनों दोहों में रहस्यवाद जो है हम देख सकते हैं। वही बात है यहाँ पर, अगर एक बार यहाँ पर क्या हो जाता है, घड़ा टूट जाता है, पानी मिल जाता है, तो वह पानी और कहीं नहीं उसी पानी में मिल जाता है ना। वैसे ही हमारी जो आत्मा है और कहीं नहीं फिर से भगवान में ही लीन होता है। तो यहाँ पर भगवान की सर्वव्यापकता को भी हम देख सकते हैं। ये जो आत्मा है, देखिए इसके बाहर भी यहाँ पर परमात्मा है, आत्मा ही है, और इसके अंदर भी आत्मा परमात्मा ही है। तो ये आत्मा ये शरीर रूपी घड़े से यहाँ पर बाहर निकलकर फिर से उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ये जो शरीर है वह नश्वर है, वहां मरता है, ना कि आत्मा। तो इस तरह यहाँ पर वह कहते जाते हैं। थोड़ी सी रहस्यवाद जो है इस दोहे में होने के कारण यहाँ पर हम इसे ठीक से यहाँ पर पूर्ण रूप में बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, मगर जो जीवन की सच्चाई को जानते हैं वो इसे समझ पाएंगे। किस तरह घड़े की पानी टूट जाने पर, घड़ा टूट जाने पर पानी जो है फिर से उसी पानी में मिल जाता है, उसी तरह हमारे शरीर मर जाने पर या फिर ये जो शरीर है नष्ट होने पर ये जो आत्मा है फिर से परमात्मा में ही लीन हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर कैसे भगवान है करके क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का अंश है, उसी से आया है और उसी में मिलेगा। तो उस आत्मा का कदर जो है आपको करना है, उसी में आपको भगवान को देखना है करके, वही भगवान का अंश है करके। तो इस तरह यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए वो आगे के दोहे में क्या कहते हैं, भारी कहूं तो बहु डरो, हल्का कहूं तो झूठ, मैं का जानू राम को नैन कबहू ना दीठ। देखिए वो कहते हैं कि बारी कहूं तो बहु डरू, भगवान अगर मैं तुम्हें, हे भगवान अगर मैं तुम्हें भारी कहूंगा तो मैं उसके लिए वो कहने के लिए डरता हूं, और हल्का कहूं तो झूठ, अगर तुम्हें हल्का कह दूंगा मतलब तुम छोटे हो इस तरह मैं तुम्हें कह दूंगा तो वह झूठ हो जाएगा, और तुम बड़े हो भारी हो इस तरह अगर मैं तुम्हें कहूंगा तो वो कहने के लिए मैं डरूंगा, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं। देखिए इसीलिए वो आगे कहते हैं मैं कहा जानो राम को, जानो का अर्थ यहाँ पर क्या है, जाना। मैंने कब जाना है, हे राम हे भगवान मैंने तुम्हें कब जाना है, क्योंकि नैनो कबहू ना दीठ। देखिए यहाँ पर नैनु का अर्थ है आंखें, दीठ का अर्थ है देखना। देखिए इन आंखों ने कभी तुमको नहीं देखा है, हे राम हे भगवान इन आंखों से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, कबहू ना मतलब कभी भी नहीं देखा है, तो मैं कैसे तुम्हें जान सकता हूं और मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम कैसे हो, तुम भारी हो या फिर हल्के हो मतलब छोटे हो, तुम बड़े हो या फिर छोटे हो, तुम किस आकार में हो, तुम किस तरह हो, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा है, इन आंखों ने तो तुम्हें नहीं देखा है, तो मैं डरता हूं, तुम्हारा वर्णन करने के लिए मैं डरता हूं। कैसे तुम्हारा मैं वर्णन करूं, कैसे कहूं कि तुम बड़े हो या फिर छोटे हो, हल्के हो या फिर भारी हो, क्योंकि वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं करके वो यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम भक्ति भाव को ही देख सकते हैं। देखिए जिस भगवान को वह सर्वव्यापी निर्गुण परमात्मा पर ब्रह्मा कहते हैं, उसी भगवान के बारे में कहते हैं कि हे भगवान तुम्हें मैं भारी कहूं या फिर हल्का, तुम बड़े हो या फिर छोटे हो, तुम्हारा आकार किस तरह है ये तो मैंने कभी नहीं देखा है, मेरे आंखों से तो मैंने कभी नहीं देखा है, तो इसीलिए तुम्हारे बारे में कैसे भी मैं वर्णन करूं ना वो झूठ हो जाएगा, तो मैं वो झूठ नहीं बोलना चाहता, तुम्हें मैंने पूर्ण रूप से कब देखा है कब जाना है करके यहाँ पर अपनी भक्ति को वहां प्रकट करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कस्तूरी कुंडली बसे मृगु ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। देखिए यहाँ पर कस्तूरी मृग के बारे में कुछ समय पहले फिर फर्स्ट सेशन में हमने देखा था, उसी को यहाँ पर हम अभी देख रहे। देखिए कस्तूरी कुंडली बसे मतलब जो कस्तूरी मृग जो रहता है
उसी में ही कस्तूरी नामक एक सुगंधित द्रव्य जो रहता है, उसी से, उसके नाभि से ही वह जो सुगंध है, खुशबू जो है वहां आती रहती है। मगर मृग ढूंढे बन माही, देखिए मगर वो जो मृग है क्या करता है, ढूंढे मतलब ढूंढना, बन मतलब वन मतलब जंगल, माही मतलब में, माही का अर्थ यहाँ पर क्या है, में। ये जो कस्तूरी मृग है वह क्या करता है, पूरे जंगल में ढूंढता आ रहता है, कहाँ से ये सुगंध जो है वहां आ रही है, कहाँ से ये खुशबू आ रही है करके, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये जो सुगंध है उसी से आ रही है करके। ऐसे ही घटी घटी राम है, ऐसे ही हर एक शरीर में, देखिए जो घटी घटी, घट का अर्थ यहाँ पर क्या है, शरीर, घट का अर्थ यहाँ पर शरीर, और हर एक कण कण में, ऐसे ही हर एक शरीर में यहाँ पर भगवान का वास होता है। दुनिया देखे नाही, मगर ये जो दुनिया है उसे क्यों नहीं देख पा रहा है, या फिर उसे क्यों नहीं समझ पा रहा है। देखिए हर एक शरीर में जो आत्मा होता है, वह जो आत्मा है परमात्मा का अंश है। हर कोई ये बात तो मानता है कि क्या है, हर एक शरीर में आत्मा होती है, उस आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं, है ना। मगर ये बात भी सच है कि ये जो आत्मा है वह उस परमात्मा का अंश है, उसी का ही अंश है। तो ऐसे में हमारे अंदर भी जो है भगवान का वास है। मगर मनुष्य क्या करता है, ये जो अनजान मृग जो है किस तरह उस सुगंध को, कस्तूरी की जो सुगंध है उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है ना, वैसे ही अनजान मनुष्य जो है क्या करता है, यहाँ पर इधर उधर मंदिर मस्जिद ईसाई घरों में या फिर तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान को हर कहीं बाहर जो है ढूंढता रहता है। तो ऐसे ढूंढने पर तो कभी वह क्या है, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। इसके बदले में आप अपने अंदर भगवान को ढूंढो। और आपको पता है कि भक्ति के संदर्भों में कबीरदास जी ने क्या कहा था, भगवान के घर में आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं ना, तो आप में पहले सभी आपको क्या करना है, ऐसे में सभी दुर्गुणों को आपके अंदर से बाहर निकालना है और सद्गुणों को क्या है, यहाँ पर आपको स्वीकारना है। सबसे पहले ये जो अहंकार है, जो घमंड है, मैं करके जो घमंड है, उस घमंड को यहाँ पर निकालना है। सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है भगवान, सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है, हे भगवान सब कुछ तुम ही हो। तो इस तरह का पहले एक समर्पण भाव जो है भगवान के प्रति रखना है। फिर सभी तरीके से दुर्गुणों से दूर रहना है, सद्गुणों का आह्वान करना है, और हर एक को जो है प्रकृति में जितने भी लोग हैं, पशु पक्षियां हैं, उन सबको प्रेम से देखना है, सबको प्रेम देना है, और सिर्फ सबसे प्रेम का ही चाहत यहाँ पर रखना है, और किसी तरह की भी यहाँ पर चाहत जो है नहीं रखना है। तो ये सभी करने पर ही जाकर कहीं क्या है, यहाँ पर वह सच्चा भक्त बन पाएगा, और उसी सच्चे भक्ति के कारण वह भगवान से साक्षात्कार जो है पा सकेगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर उनके कुछ दोहे जो है आपके पाठ्य पुस्तक में रखी गई है। तो उस समय में, उनके समय में यहाँ पर जो उन्होंने लिखा था वो आज भी सत्य है, आज भी उससे हमें बहुत कुछ सीख जो है मिलती है। इसीलिए कबीरदास जी की जो दोहे है उन्हें सर्वकालिक सत्य यहाँ पर माना जाता है। तो आज भी अगर क्या है, यहाँ पर आप सच्ची में भगवान से यहाँ पर भक्ति करना चाहते हो तो पहले सभी तरह के दुर्गुणों से दूर होना है, अहंकार को मिटा देना चाहिए, और सद्गुणों से यहाँ पर क्या है, सद्गुणों का स्वीकार कर कर, सबसे प्रेम कर कर, सबकी भलाई पहले आपको चाहनी चाहिए। तभी आप क्या है, सच्चे रूप में भगवान की भक्ति जो है कर रहे हैं करके। धन्यवाद।